डस्के वालों, आपको मेरा सलाम। वो क्या है कि जब भी मैं डस्का आता हूँ, मेरी बेगम जिस खूंखार नज़रों से मुझे देखती है, आज खैर उसने कोई जुमला नहीं कसा। पिछली बार उसने कहा था जाके कोई चवल ना मारी। तो क्या है कि मैं डस्के की मोहब्बत के भी सदके जाऊं। डेकेड्स बाद उसने मुझे पुकारा, तो फिर मैं आता ही चला गया। गौर से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी समातों से उतरती हुई आपके दिल और ज़मीर तक पहुंचनी चाहिए। कभी सोचा बैठकर आपने ये जो एक आंधी है अंग्रेज़ी करिकुलम की, जिसमें एक छोटा सा इवेंट ये भी है 14 फरवरी का, इसके यहाँ शोहरत हासिल कर लेने की वजह क्या है? खुदा की कसम, मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, आप याद कीजिएगा, इसकी इकलौती वजह यह है कि हम में से 99% ने तर्जुमे से कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हुआ। उस ना पढ़ने की वजह से आपके यहाँ इतनी फ़िरकाबंदी है कि आज आपके पास दीन का एक झंडा नहीं है जिसके नीचे आप सब लोग मिलकर खड़े हो जाओ। अकायद और फ़िरकों में बटे हुए लोग कभी कौम नहीं बनते। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप तब तक कौम का रूप नहीं धार सकेंगे जब तक दीन के एक झंडे के नीचे आ जाएं। और ये तो तय नहीं हो पा रहा कि वो किसका झंडा है जिसके नीचे आफियत मिलेगी हमें। बदनसीबी ये है कि जब से मुल्क बना, हमने दामे दर में फिरंगियों के अतवार अपनाए, फिरंगियों की ज़बान अपनाई, फिरंगियों के उसलूब में अपनी उर्दू में भी बात करने लगे। और हौले हौले हुआ ये कि आपके यहाँ से उर्दू जो है वो किसी बदनसीब पाताल में उतर गई। मैं एक डेकेड से बोल रहा हूँ, पहले फोरम्स पर नहीं बोला करता था, अब फोरम पर बोला करता हूँ कि कितना बड़ा खिलवाड़ किया आपने। अपनी ज़बान से दूरी आपको अपने कल्चर से दूर ले गई। आप अपने कल्चर से दूर हुए तो आप कहीं हवा में मुअल्लक हो गए हैं। आप ना ज़मीन पर हैं ना आसमान में। ऐसे लोगों पर आने वाली सदियां तरस खाया करेंगी, याद रखिएगा। मैं चीख चीख कर बोलता रहा हूं कि जितनी मर्जी अंग्रेजी पढ़ लीजिए और पढ़ा लीजिए, ये किसी को नहीं आने वाली है। और जितनी मर्जी अंग्रेजी पढ़ ले आप, काम बाद में आप उर्दू पंजाबी में करते हैं। मैंने 11 साल बैंकिंग की, सिवाय ख़त लिखने के और मेल आने के कोई भी शख्स अंग्रेजी नहीं बोलता था। अंग्रेजी के नफूज के बाद आप लोगों को लगाया गया उन सारे चार्म्स की तरफ जिनको वो चार्म समझते थे। 14 फरवरी भी उसी कहानी का एक एपिसोड है।
आपका दीन, आपका नबी सरासर मोहब्बत है। लेकिन आपने मोहब्बत को 14 फरवरी से मंसूब कर दिया। इस बदनसीबी का रिजल्ट क्या निकलेगा, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा। आप सोचते क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा दर्द है इस कौम का, इस मुल्क का। कोई फूल देगा किसी की बहन को तो वो ये क्यों नहीं सोचता कि ऐसे ही एक फूल उसकी बहन के पास भी पहुंच जाएगा। मैं पिछली दफा भी कह के गया था, अगर ये फूल आप अपनी बहन और बेटी को दे देना तो उनको कभी आपको हया और वफा के दरस नहीं देने पड़ेंगे। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनकी इंटेलेक्चुअल हालत को देखकर ऑलमोस्ट रोने वाला हो जाता हूं। इस इंटेलेक्ट के साथ आप कभी मुल्क को तरक्की के जीने पर नहीं डाल सकेंगे। देखा देखी पढ़ा जाता है और देखा देखी पढ़ाया जाता है। मेरी वो बदनसीब माएँ जिनको ठीक से उर्दू बोलना नहीं आती, वो चाहती थी कि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। और मैंने देखा, मैं जिसने एक ज़िंदगी का एक माकूल हिस्सा इस डस्का की निवाह में गुजारा है, कि यहाँ जिनको अनपढ़ कहा जाता था वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। सोचना होगा अपनी अहमियत के लिए, अपने मुल्क की अहमियत के लिए। और जिस दिन आपको अपनी अहमियत का एहसास हो गया इंडिविजुअली, तो इंशाल्लाह मेरे मुल्क का पासपोर्ट भी काबिल इज्जत हो जाएगा।